हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, दैट इज़ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कैपिटल मार्केट। इसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा हम लोग जो MCQs है उसको डिस्कस करेंगे, प्लस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या आप लोग का इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए क्या होता है। पहली बात तो आप लोग को मार्केट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। एक होता है आप लोग का मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो होता है जो एक साल के अंदर मैच्योर हो जाता है, एक साल के अंदर उसका कहानी ख़त्म हो जाता है। एक साल से ज़्यादा जो भी बात करते हैं वो सारे आ जाते हैं कैपिटल मार्केट में। ठीक है, और सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोग का है शेयर्स। शेयर्स तो आप लोग जानते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब तो आप लोग का सेकेंडरी चीज़ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप लोग का शेयर्स तो आप लोग एकदम अच्छे से जानते हैं कि शेयर्स क्या होता है। वो आप लोग का कैपिटल मार्केट में आता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मनी मार्केट में वो होता है जो वन ईयर के अंदर आता है। मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? RBI। कैपिटल मार्केट को कौन करता है? आप लोग का सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है आप लोग का मेन। यहाँ हम लोग बात करेंगे कैपिटल मार्केट का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कैपिटल मार्केट में कि आप लोग का इसका एक होता है आप लोग का प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। कोई भी कंपनी अपना IPO जारी करता है, IPO या फिर FPO जारी करता है, क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। ये जो होता है आप लोग का ये आता है प्राइमरी मार्केट में, मतलब पहली बार अपना शेयर्स अगर बेच रहा है। लेकिन अगर बाद में वो मार्केट में डाल देता है स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू, फिर मार्केट में अलग अलग लोग ले रहे हैं बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। समझ में आ रहा है? शेयर्स का बिजनेस है ये। अब ये शेयर्स क्या दो टाइप के होते हैं। एक होता है आप लोग का ES, दैट इज इक्विटी शेयर्स। एक होता है PS, दैट इज प्रेफरेंशियल शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो होता है जो शेयर, जैसे मैं मान के चलिए मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, मैं इक्विटी शेयर जब लूँगा ना, तो मेरे दिमाग में पहले से रहेगा कि मेरे को प्रॉफिट से ही मतलब नहीं है। प्रॉफिट प्रेफरेंशियल शेयर वाला क्या है, वो फिक्स्ड रहता है कि मेरे को प्रॉफिट ही चाहिए, वो प्रॉफिट के लिए शेयर्स खरीदता है। और इक्विटी शेयर वाला जो है वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए शेयर्स खरीदता है। तो सबसे पहले क्या है, जो प्रॉफिट के लिए खरीदता है कंपनी उसको पे करती है, उसके बाद इक्विटी शेयर वाले को पे करती है, क्योंकि पहले उसने कंपनी ने वादा किया है कि प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रेफरेंस देगा पहले, और उसको पहले पे करेगा और बाद में इक्विटी शेयर्स को ध्यान देगा। इसलिए पहले प्रेफरेंस शेयर देन इक्विटी शेयर। ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर पे नहीं हो पाते उसको इक्विटी शेयर में भी चेंज कर देते हैं, ये भी आप लोग का रहता है। ठीक है, ये भी एक टाइप रहता है प्रेफरेंस शेयर का, कि जो प्रेफरेंस शेयर पे नहीं होता है, जो बच जाता है, उसको इक्विटी कैपिटल में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये एक है आप लोग का। एक होता है आप लोग का कंपनी से ना, जो भी स्टॉक कंपनी से, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी से, स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज हमारे इंडिया में टोटल 22 है। 22 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज है एज़ पर द रिकॉर्ड। 22 आप लोग के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, एक्सचेंज कंपनी से। तो ये जो आप लोग के 22 हैं, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट आप लोग को पता होना चाहिए कि यही सारे जो हैं यही आप लोग के शेयर्स का बिजनेस करती है। ठीक है, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के पास, मेन आप लोग का ये रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के पास। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लें हम लोग कि स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं। ब्रोकर्स वो होते हैं जो ब्रोकिंग करते हैं, जैसे मान के चलिए कंपनी और हमारे बीच में जो बीच में बैठे हैं, जो उनके शेयर्स हमें बेच रहे हैं, दैट आर द मीडिएटर्स बिटवीन द कंपनी एंड अस, दे आर कॉल्ड द स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, ये हो गया। अगला बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोग का बॉन्ड्स। देखिए बॉन्ड्स का बात कर लेते हैं। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स तो वो होता है आप लोग का। डिबेंचर्स क्या होता है, कोई भी कंपनी जो है वो एक सर्टिफिकेट जारी करती है, ये सर्टिफिकेट मार्केट में देती है, और वो सर्टिफिकेट के बदले आप लोग का पैसा कंपनी लेती है फॉर द बिजनेस पर्पस। बॉन्ड भी वैसे ही वही चीज़ है, लेकिन आप लोग का बॉन्ड में कुछ टाइप होते हैं। एक होता है कूपन बॉन्ड, एक होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, एक होता है कूपन बॉन्ड, एक होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड। कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट रहता है, जैसे मान के चले एक बॉन्ड दिए, मैं मान के चलो मेरे को दिए, एक कोई XYZ कंपनी मेरे को देती है एक बॉन्ड, XYZ मेरे को बॉन्ड देती है और बोलती है कि आपको हम बॉन्ड दे रहे हैं, आप हमें 100 रुपये दो, हम आपको 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको 110 रुपये देंगे।
₹10 का इंटरेस्ट देंगे बोला, ये होता है कूपन बॉन्ड, मतलब आपका इसका इंटरेस्ट होता है, एक इंटरेस्ट पे करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, आप लोग बिल डिस्काउंटिंग पढ़े होंगे, उस टाइप का है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, आपका एक बॉन्ड देंगे जिसमें लिखा रहेगा ₹100, लेकिन जो बंदा है, मतलब मैं 90 रुपीज़ दूंगा, और जब वो वापस करेंगे ना बॉन्ड, तो मेरे को कंपनी ₹100 देगा, मतलब मेरे को ₹10 का फ़ायदा हो गया यहाँ पे इनडायरेक्टली। स्टार्टिंग में 90 रुपीज़ दिया था मैं, मेरे को मिला कितना, ₹100, दैट इज़ जीरो कूपन बॉन्ड। ये हो गया बॉन्ड का। एक होता है कमर्शियल पेपर्स एंड ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स का याद रखिएगा, ये मनी मार्केट में आता है, और इसका 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, 91 डेज़ का, 182 डेज़ का, 364 डेज़ का, ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेजरी बिल भी वैसे ही है, मार्केट से पैसा उठाने का चीज़ है, ये भी बॉन्ड्स टाइप का ही है, लेकिन 1 ईयर के अंदर का है। दैट इज़ कॉल्ड, इट इज़ अलग से नेम दिया गया, दैट इज़ ट्रेजरी बिल। एक होता है कमर्शियल पेपर, ये भी आप लोग का मनी मार्केट का पेपर है, मनी मार्केट का है। इसमें भी आप लोग जो है, कंपनी जो है वो उठा सकती है आपका पैसा मार्केट से, ठीक है। ओके, और इसमें कुछ बात करें, एफपीओ हो गया, आईपीओ हो गया, राइट इशू। राइट इशू को याद रखिएगा, राइट इशू या राइट शेयर्स क्या होते हैं, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर दिया जाता है। स्पेशल शेयर्स दे, जो स्टार्टिंग मतलब पब्लिक में देने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछा जाता है कि आप लेंगे, और अगर वो लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड राइट इशू, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड राइट इशू। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट अपने कंपनी के अंदर कुछ लोग होते हैं, उनके अंदर उनके बीच में ही शेयर्स को बांटा जाता है, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, प्राइवेट प्लेसमेंट, अपने कंपनी के अंदर ही लोगों के बीच में बांटना, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। एक आता है QIB, दैट इज़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये क्यों लाया गया, जैसे कोई भी कंपनी है, उसके पास पैसे कम पड़ गए, तो वो पहले क्या करती थी, वो ADR GDR के पास जाती थी, दूसरे दूसरे देश से बोलती थी कि हमें इन्वेस्ट करो, हमारे पास पैसे कम है। तो इसमें क्या है, कंपनी लेएबल होते पड़ी है, किसके ऊपर, दूसरों के ऊपर लेएबल होते पड़ी है कि हमको अगर फॉरेनर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगा। तब जाके ये आप लोग का टर्म आया QIB, दैट इज़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बायर्स होते हैं, जो एक बायर्स का नाम बता देता हूँ मैं आप लोग को, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, या म्यूचुअल फंड, या फिर आप लोग का वेंचर कैपिटल फंड, ये सारे जो बड़े बड़े इन कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर में रखा गया है। क्या होगा, कंपनी के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, तब जाके ये इन्वेस्ट करेंगी इनके ऊपर, तो इनको कंपनीज़ को जो है वो दूसरे कंट्रीज़ पे लेबल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए लाया गया, दिस इज़ QIB। क्यों, ये QIB बायर्स का नाम है। और अगर इसका प्लेसमेंट का नाम बात किया, बात जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, वैसे ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है, और उसके अंदर QIB होते हैं, जो कि होते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। और सेबी का रोल तो आपको पता ही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आप लोगों का कैपिटल मार्केट सारा रेगुलेट करती है, म्यूचुअल फंड से लेके शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट सबको करता है। एंड उसके बाद ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है आप लोग का, एक क्वेश्चन और मैं बात कर लूँ आप लोग का। एक होता है ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट, देखिए मान के चले मैं हूँ, ये मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये का है, मैं एक एप्लीकेशन भरता हूँ कि मेरे को 1,00,000 रुपये का शेयर्स खरीदना है, और ये मैं पैन कार्ड के साथ, अपना डीमैट अकाउंट नंबर के साथ बैंक में दे देता हूँ, और बोलता हूँ कि 1,00,000 रुपये को ब्लॉक कर दीजिए, और जैसे ही शेयर्स खरीदने का टाइम आया, तो इस पैसे को लगा के शेयर्स खरीद लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कट रहा है और शेयर्स खरीदा जा रहा है बाई बैंक्स को मीडिएटर बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस में और क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ सेबी इज, ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, करेक्ट है। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये भी करेक्ट है। थर्ड है आप लोग का, टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट,
तीनों आप लोग का सिक्योरिटी मार्केट, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेबी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स हैज़ द सेम पावर। ये देखिए, इसको आप लोग याद कर लीजिए, सिविल कोर्ट जैसा पावर होता है, सिविल कोर्ट जैसा पावर होता है सेबी के पास। मतलब सेबी के पास इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है ना कि उसको सिविल कोर्ट से कंपेयर किया गया है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर नीड नॉट ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी इन ऑर्डर टू बाय सेल एंड डील इन सिक्योरिटीज़। ये क्या होता है, देखिए आप लोग का, एक होता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिटेल इन्वेस्टर का एक भागीदारी होता है कोई भी कंपनी में, वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू का सिक्योरिटीज़ नहीं उठा सकता, ठीक है, याद रखिएगा, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का सिक्योरिटी नहीं उठा सकता। और सेबी से रजिस्ट्रेशन का इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किसको, रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सेबी से रजिस्टर्ड होने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, रिटेल इन्वेस्टर। फोर्थ आप लोग का है, द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर क्लियरली सेग्रेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है थोड़ा सा आप लोग को अटपटा लगेगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंपली वे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये आप लोग का एक स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग के ट्रेडिंग कोई कर रहा है, मैनेजमेंट कोई कर रहा है, ओनरशिप कोई कर रहा है, ठीक है। सब एक तरफ से इसके मालिक हैं, ट्रेडर्स भी एक मालिक हैं, मैनेजमेंट जो कर रहा है वो भी मालिक है, ओनरशिप जो किया है वो तो मालिक है ही। तो ये क्या है, एक डीम्यूचुअलाइज। म्यूचुअल क्या होता है, म्यूचुअल फंड आप लोग जानते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग लोग जो हैं सबका पैसा लेते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी जो है फिर वो जो है बड़ी बड़ी शेयर मार्केट, बड़ी बड़ी कंपनीज का शेयर्स लेके उससे प्रॉफिट कमा के फिर बांट देती है लोगों में प्रॉफिट्स को, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल से क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, आप लोग का एक होना, ठीक है, एक होना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप लोग का ओनरशिप भी इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिंग भी इम्पोर्टेंट है, तीनों मालिक हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन एक्सचेंज। डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब ओनरशिप, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग तीनों को मालिक बना दिए, मतलब सेपरेट मालिक, सेपरेट किए जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन एक्सचेंज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डीम्यूचुअलाइजेशन एक्सचेंज। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़ टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ रेशियो टू दोज ऑलरेडी हेल्ड इज़ नोन एज। ऑलरेडी मैंने अभी भी बताया आपको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जहाँ पे आया तो आंख बंद करके राइट इशू मार देना है। और ये बोनस इशू क्या होता है, फ्री में शेयर्स देते हैं, फ्री में शेयर्स देते हैं उसको बोलते हैं बोनस इशू। और राइट इशू वो होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं शेयर्स, दैट इज़ कॉल्ड राइट इशू। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें, इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज IPO मीन्स दैट द अनलिस्टेड कंपनी मेक्स एन पब्लिक टू फर्स्ट टाइम। ये बोल रहा है कि IPO अगर देते हैं, अगर अनलिस्टेड कंपनी, एक होता है लिस्टेड कंपनी, एक होता है अनलिस्टेड कंपनी, दोनों जो है कंपनी आप लोग का दोनों काम कर सकता है, फ्रेश इश्यू सिक्योरिटी और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी भी जो है वो दे सकता है। तो ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा, चाहे अनलिस्टेड हो या लिस्टेड हो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है 7th क्वेश्चन, एज पर सेबी गाइडलाइंस ए बुक बिल्डिंग प्रोसेस द कैप इन द प्राइस बैंड। ये प्राइस बैंड बुक बिल्डिंग क्या है देख, ठीक है। देखिए क्या होता है, आप लोग का कोई भी कंपनी आया, वो बोल देगा ये शेयर है, इसका शेयर का प्राइस 10 रुपये है, ठीक है। एक तो होता है ऐसी कंपनी, एक होती हैं कंपनीज बोलते हैं इसका आपको 10 रुपये से 20% ज़्यादा, मतलब 12 रुपये तक शेयर्स हो सकता है। एक प्राइस बैंड दे दिया, एक प्राइस रेंज दे दिया, ये रेंज जो है 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, दैट इज़ 10 रुपये। और ये आप लोग का है इसका प्राइस बैंड, 20% का एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कम से कम 10 और मैक्सिमम 12 रुपये, तो ये 20% बढ़ा, इसको बोलते हैं प्राइस बैंड। तो बुक बिल्डिंग में जो है मैक्सिमम 20% का प्राइस बैंड रख सकते हैं, इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, सेकंड वाला जिसमें प्राइस बैंड यूज़ होता है। तो आप लोग का शुड नॉट बी मोर देन 20%, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मीन्स एन इन्वेस्टर हु अप्लाइज और बिड्स। अब ये भी मैंने बताया है, रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 लाख कर सकता है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और बी में डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को, फेस वैल्यू लिखा है, यहाँ पे वैल्यू लिखा है।
फेस वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, देखिए शेयर्स की फेस वैल्यू होती है, ठीक है, उसको 1 लाख बोलते हैं, वो अलग हो जाएगा आप लोग को, और नॉर्मल वैल्यू अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू होगा, ठीक है, फेस वैल्यू वाला आंसर गलत है। आपका आंसर हो जाएगा फॉर सिक्योरिटी ऑफ और फॉर ए वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 1 लाख रुपीज़, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का। अगला है 9th क्वेश्चन, एज पर सेबी गाइडलाइंस सेफ्टी नेट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड अवेलेबल ओनली टू। देखिए इसमें क्या होता है, मान के चलिए कोई कंपनी है, वो अपनी शेयर्स बांट दी लेकिन डूबने के कगार में आ गई, तो ऐसे में कोई तो हेल्प करने को होना चाहिए ना। तो इसमें क्या होता है, ओरिजिनल रेसिडेंट इंडिविजुअल जो होते हैं कंपनीज के, वो सिर्फ 1000 शेयर्स जो हैं वो खरीद सकते हैं, ताकि कंपनी डूबे ना, चलते रहे। 1000 शेयर्स पर एलॉटी, एक इंडिविजुअल के लिए 1000 शेयर्स का लिमिट रखा गया है। ओरिजिनल रेसिडेंट होना चाहिए। ये आप लोग का दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल रेसिडेंट इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, 1000 शेयर्स इंपॉर्टेंट है, पर एलॉटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज द आंसर। सेफ्टी नेट मतलब सेफ्टी के लिए, कंपनी डूबे ना और उसका रेपुटेशन ख़त्म ना हो, इसलिए पर एलॉटी 1000 शेयर्स खरीद सकते हैं। प्रोस्पेक्टस एक होता है आप लोग का, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे प्रोस्पेक्टस जो भी होता है उसमें आप लोग का सब डिटेल्स लिखा होता है, डिटेल्स लिखा होता है कि आप लोग का कंपनी क्या है, उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर, कंपनी का एम ऑब्जेक्टिव सब कुछ लिखा होता है, कंपनी का मैनेज कौन कर रहा है सब कुछ लिखा रहता है, प्राइस का, शेयर्स का वैल्यू लिखा रहता है प्रॉस्पेक्टस में। लेकिन ये प्रॉस्पेक्टस स्टार्टिंग में नहीं देते, पहले प्रॉस्पेक्टस कौन सा देते हैं, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस देते हैं, जिसमें सिर्फ प्राइस बैंड होता है, प्राइस बैंड दिया रहता है लेकिन परफेक्ट शेयर प्राइस नहीं लिखा रहता है, ठीक है, परफेक्ट शेयर प्राइस नहीं लिखा होता है। तो इसमें क्या है आप लोग का, देखिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इज द प्रॉस्पेक्टस विच डज नॉट हैव द डिटेल्स ऑफ आइदर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब प्राइस भी नहीं दिया रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं, मतलब क्लियर नहीं दिया रहता है हर चीज़, बस वो उसमें छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन रहता है कि कंपनी क्या है, बस ज़्यादा आइडिया नहीं देता है। उसके बाद में बिडिंग के बाद जो है प्रॉस्पेक्टस रिलीज होता है, जो जिसमें सब कुछ लिखा रहता है कि किसका क्या है, सारा डिटेल्स, ठीक है, वो आप लोग का अलग प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है। तो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में प्राइस नहीं लिखा रहता है, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड भी नहीं लिखा रहता है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ इशू भी नहीं लिखा रहता है। अगला है आसबा, दैट इज़ एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अकाउंट, जो है, जो आप लोग का मैंने बताया बैंक में पैसा ब्लॉक करके आप लोग का उसका शेयर्स को खरीदने का जो रहता है फिक्स फैसिलिटी, उसमें इन्वेस्टर कैन अप्लाई इन एनी पब्लिक राइट इशू बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देयर बैंक अकाउंट, क्लियर आंसर है, बैंक अकाउंट को यूज़ करके एसबैक फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग के एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से। तो ये कंप्लीट होता है आप लोग का चैप्टर नंबर 5। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 से, तो कि जो कि है आप लोग का म्यूचुअल फंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।